डॉक्टर के पद पर रहते हुए औरंगाबाद में जन सेवा भी करते हैं और इसी बीच आपकी राजनीति भी शुरू हो गई है। आखिर डॉक्टर की जन सेवा करते हुए राजनीतिक में आने की इच्छा कहाँ से प्राप्त? डॉक्टर के रूप में इस दायरे में मैं कर रहा था, एक कमरे में बैठकर जो लोग मुझ तक पहुंच पाते थे उनकी सेवा करता रहा। लेकिन इस दायरे का विस्तार चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार के लिए, पूरे औरंगाबाद के लिए और पूरे मगध क्षेत्र के लिए मैं स्वास्थ्य चिकित्सा में कुछ अपना योगदान दे सकूं। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, स्वास्थ्य सेवा की समस्याओं को बेहतर समझता हूं और मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मगध क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। आखिर राजनीति में एंट्री करने से पहले जन स्वराज ही क्यों ज्वाइन किया? हाँ, यह सवाल बहुत मौजूद है आपका। जन स्वराज इसलिए कि एक नई सोच के साथ एक नई पार्टी है। प्रशांत किशोर बेहद पढ़े लिखे और सफल व्यक्ति हैं। जिस काम को उन्होंने किया, यूनाइटेड नेशंस में रहे तो लगभग टॉप पे गए, भारत लौटे तो कई लोगों को मदद करके उन्होंने राजनीतिक उनकी पारियों को लंबा किया, उनकी ऊंचाइयों को बढ़ाया है, जिसमें अपने प्रधानमंत्री मोदी और बाकी 10-11 सीएम लोग हैं। और ऐसे में मैं उनको फॉलो कर रहा था। जब वो पद यात्रा कर रहे थे तो मैं लगातार उनको फॉलो कर रहा था, उनकी बातों को सुन रहा था। मुझे लगा कि इस व्यक्ति में विजन है, पढ़े लिखे इंसान हैं, मेहनती हैं और सचमुच बिहार को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ईमानदार और मेहनती प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके प्रयास में अपना योगदान देकर बिहार के लिए मैं भी कुछ कर सकूं। आपकी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता तो सच पूछे तो स्वास्थ्य सेवा है, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेयरी और औरंगाबाद में। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा मिले। आजकल होता क्या है कि मरीज सरकारी अस्पताल में दिखाने गया, उसे कुछ बेसिक तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको रेफर कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। इससे मरीजों के परिजनों को बहुत परेशानी होती है, मरीज का इलाज भी अच्छा नहीं हो पाता है और खर्च बेतहाशा हो जाता है। तो ऐसे मैं चाहूँगा कि अस्पतालों का स्तर इतना बेहतर हो कि कम से कम 70-80% पेशेंट का इलाज यहीं सदर अस्पताल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो जाए। उसके लिए क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, क्या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ये इस चीज़ पर मैं ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि पेशेंट को ज़्यादा रेफर न करना पड़े, यहीं पर इलाज संभव हो पाए। जैसे सर कि आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बिहार में कहीं ना कहीं इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के नाम पर बिहार बदनाम है। हमेशा बिल्कुल सही बात है। ऐसी घटनाएं मामले आते हैं, छोटी सी घटनाएं करें तो लोग देखते हैं। औरंगाबाद का उदाहरण देख लीजिए, क्या मॉडल अस्पताल का नाम दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा भी मामला आता है तुरंत रेफर कर दिया जाता है। तो कैसे इसको आप बिहार में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने का प्रयास करेंगे? क्या आपका उद्देश्य रहेगा जन सेवा से? देखिए, सिर्फ बिल्डिंग बनाने से और उपकरण लगा देने से स्वास्थ्य सेवा नहीं सुधर सकता। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की ज़रूरत है। चिकित्सकों को एक सही माहौल देने की ज़रूरत है। यहाँ चिकित्सक लोग और जनता के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो गया। चिकित्सक भी डरते हैं। मान लीजिए कोई सीरियस मरीज गया और चिकित्सक ने इलाज शुरू किया, उसे मन में हमेशा खौफ रहता है कि अगर मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो जनता आक्रमण कर देती है, डॉक्टर की पिटाई हो जाती है, अस्पतालों में तोड़फोड़ मच जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि कोई भी डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहता, जबकि एक विश्वास का पेशा है। अगर आप मेरे पास आते हैं तो अपना पूरा विश्वास देते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे जो कुछ भी बन पड़ता है मेरे लिए कीजिए। मैं चाहूँगा कि विश्वास पेशेंट और जनता के बीच बढ़े और डॉक्टरों को भी एश्योर करूंगा कि पेशेंट की तरफ से आपको कोई परेशानी न किया जाए और पेशेंट को ये बताऊंगा कि डॉक्टर अपना 100% लगाकर आपकी सेवा करेंगे। इन्हें सहयोग की ज़रूरत है। अच्छा सर, भी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में शराबबंदी, ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर जी का कुछ दिन पहले बयान आया था जो कि मीडियाओं में सुर्खियां हो गया कि हमारी सरकार बंदी दावा के साथ कहते हैं कि शराब को बिहार में शुरू कराया जाएगा। ये कहाँ तक सही है और किस विजन से प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनती है तो मैं शराब को शुरू कराऊंगा? नीतीश जी की शराबबंदी कानून जो है संविधान का एक माखौल है।
नियम बना दिए गए हैं शराबबंदी का, लेकिन शराब खुलेआम मिल रहा है। पहले दुकानों में जाना पड़ता था, अब घर पर आ जाती है। तो ऐसा कानून जिसका कोई पालन न हो रहा हो, ये कानून हमारे राज्य पर बोझ है। इस कानून को तो हटा ही दिया जाना चाहिए। इसके बदले में कई कानून पहले से उपलब्ध हैं कि अत्यधिक शराब पीकर वाहन न चलाएं, या अगर शराब के नशे में कोई दुर्व्यवहार करता है तो उनकी पेनाल्टी ज़्यादा की जाए। इस तरह के कानून अपने यहाँ हैं। जरूरत है सख्ती से उसी कानून के पालन किए जाने का। खाने पीने के सवाल पर, चीज़ों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध कानून बनाकर करना मेरी समझ में ठीक नहीं लगता है। दुनिया में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं हुआ है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि कानून को हटा दिया जाना चाहिए। कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार को राजस्व का फायदा होगा, 20,000 करोड़ रुपया प्रति एनम। उस पैसे से हम लोग बिहार का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और शराब तो लोग पी ही रहे हैं, उन्हें समझाया जाएगा, नैतिक तौर पर उनको ऊंचा उठाया जाएगा कि अत्यधिक शराब न पिए। और तो इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। पहले शराब जब बिहार में चलता था, एक अराजकता का माहौल नजर आता था। पर्व त्योहारों के दिन में हमारी घर की माताएं बहनें निकलने में असहज महसूस करते थे। जो शराब पीकर लोग अभद्रता की तरह लोग सड़क पर घूमते थे, वो कहीं ना कहीं वो तो समाप्त हुआ है। इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये शराब का दोष नहीं था, ये कानून का पालन न होने का दोष था। हमारे यहाँ उचित व्यवहार का उचित कानून बने हुए हैं कि आपको कैसे सिविक सोसाइटी में बिहेव करना है। अगर आप शराब पी के कोई बदतमीजी करते हैं या शराब पी के मनचलो जैसी हरकतें करते हैं, तो मेरे पास पहले से कानून है। जरूरत है कि पुलिस को मॉरली हाई करना है, पुलिस को वेल इक्विप्ड करना है, ताकि वैसे अराजक तत्वों पर, अपराधी तत्वों पर कानून के द्वारा शिकंजा कसा जा सके। एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे। कभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का एक बयान आता है मीडिया में कि प्रशांत किशोर जी भाजपाओं का नाम ले रहे हैं, वो अपना एक पहचान बनाने के लिए वो नाम ले रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जी भाजपाओं का, सम्राट चौधरी जी का, दिलीप जायसवाल जी का नाम ले रहे हैं। वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। इस पर एक्चुअली प्रशांत जी को चेहरा चमकाने के लिए सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी जैसे लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें इनवाइट करके अपने पास बुलाए हुए हैं, जो उनके सबसे बड़े बॉस हैं। ऐसे में ये बात तो सिर्फ माखौल जैसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि आपका नाम लेकर प्रशांत किशोर अपना चेहरा चमका रहे हैं। सच तो यह है कि आप उनसे जुड़कर अपना चेहरा चमका सकते हैं। उनको जरूरत नहीं है आपकी अपना चेहरा चमकाने के लिए। सर, एक सवाल अभी भी है कि अभी प्रशांत किशोर जी जो बात कर रहे हैं बिहार बदलाव की, ये सच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 प्रधानमंत्री बने तो सलाहकार के रूप में थे। वो माननीय नीतीश कुमार जी के सलाहकार के रूप में, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके सलाहकार के रूप में राजनीतिक परिवेश को आगे बढ़ाने का काम किया। तो क्या उस समय प्रशांत किशोर जी को बिहार नजर नहीं आ रहा था? जिस तरह बिहार शिक्षा के क्षेत्र में दलदल में जा रहा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दलदल में जा रहा था, रोजगार के क्षेत्र में लोग पलायन कर रहे थे, क्या उसे प्रशांत किशोर जी को बिहार की स्थिति नजर नहीं आ रही थी? जो अब जो राजनीति अपने अपना उन्होंने पार्टी बनाया, जो बिहार की स्थिति को दिख रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जी प्रोफेशनली पॉलिटिशियंस को मदद किया करते थे। उन्हें यह बताया करते थे कि आपके एजेंडा क्या होने चाहिए, आपके प्रायोरिटीज क्या होने चाहिए, और अपने राज्य में विकास के लिए किन मानकों का आपको उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने किया और जीत भी दिलाया। लेकिन उन्होंने पाया ये कि अच्छे वादे करके राजनीति के आ तो जाते हैं, पावर हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। यह बात उनको बहुत दुखित करती थी। और लगभग सारे राजनेताओं का ऐसा ही चरित्र उन्होंने देखा, पाया। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं नेताओं की मदद नहीं करूंगा, खुद जनता का हाथ पकड़ूंगा और जनता को बताऊंगा कि आपको कैसे अपने नायकों को चुनना है, कैसे राजनेताओं को चुनना है। और आज देखिए स्थिति, सारी जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। सिर्फ 3 साल के प्रयास में हर तरफ, हर फिजाओं में प्रशांत किशोर का नाम है। जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और भ्रष्ट मंत्रीगण लोग पीटे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। अभी एक आखिरी सवाल है साहब से। अभी जनसभा माननीय तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान देखा गया कि कल को उन्होंने जनसभाओं में लोगों को फेंकने का प्रयास किया। कलम को उन्होंने पेन को लोग फेंकने का प्रयास किया। आप ही के नेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अनपढ़ व्यक्तियों का एक प्रचालक है, परिचय है। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि हमें शिक्षा को बेहतर करना है। इस पर आप क्या कहना? जो प्रशांत किशोर जी का बयान है कि अनपढ़ व्यक्तियों का प्रचालक के परिचय है, जो तेजस्वी यादव कलम को फेंक। देखिए, सिर्फ कहना अलग बात है और आचरण में उसे सत्य करके दिखाना दोनों अलग बात है।
तेजस्वी जी सिर्फ कहने वाले व्यक्ति हैं। कलम तो ले आए कि हम पढ़ाई बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा उनका संस्कार नहीं था कि वो कलम को आदर के साथ युवाओं को दे सके, फेंक के देना शुरू कर दिया। 9वीं फेल हैं, शिक्षा की इज्जत नहीं कर सकते हैं, शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए उनसे ऐसे ही व्यवहार का एक्सपेक्टेशन भी है। बिहार को उनसे बचना चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उनके जैसे नेताओं की जरूरत नहीं। क्या अंतिम सवाल है लास्ट में? लास्ट सवाल है सर, ये भी विधानसभा चुनाव के दौरान आपके जन स्वराज पार्टी का क्या दावा है, कितनी सीटों पर आप लोग दावा ठोक रहे हैं, कितना सीट हम लोग बिहार में आ सकता है? देखिए, चुनाव लड़ने के पहले ही हम लोग जीत चुके हैं। 243 सीट पर कोई भी पार्टी नहीं लड़ रही है। किसी की हस्ती नहीं है कि 243 सीटों की तैयारी करे और वहां अपने उम्मीदवारों को खड़ा करे। और फिजाओं में बिल्कुल समझिए एकदम से शोर है, प्रशांत किशोर आने वाले हैं। 20 से 25% वोट लोग ऐसे ही तैयार, जहां भी मिलने जाते हैं लोग पहले से तैयार बैठे हैं, बहुत स्वागत करते हैं, बोलते हैं कि हाँ बिहार को बदलाव की जरूरत है, आप आए, हम लोग आपके साथ हैं। तो दिलीप जायसवाल जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने जो प्रशांत किशोर जी को बरसाती मेढक साबित कर दिया है बयान में अपना कि बरसाती मेढक की राजनीति में बिहार की विधानसभा राजनीति में और इसी विधानसभा राजनीति समाप्त हो जाएगी। कौन? दिलीप जायसवाल जी जी जी, बीच में उनका बयान आया था ना कि बरसाती मेढक की तरह हैं लोग विधानसभा चुनाव को। दिलीप जायसवाल एक मेडिकल कॉलेज में मामूली क्लर्क थे, षड्यंत्र करके, मर्डर करके और कई तरह से दूसरे लोगों का, अनैतिक लोगों का मदद लेके उन्होंने मेडिकल कॉलेज पे कब्जा पा लिया। वो अपने को सबसे बड़ा नेता समझने लगे और प्रशांत किशोर जो प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको बरसाती मेढक समझने लगे। उनको औकात दिखा देंगे हम लोग, अभी इलेक्शन आने दीजिए। जनता दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी उनको, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या होती है, अच्छे लोग क्या होते हैं और बरसाती मेढक कौन है। एक लास्ट मेरा सवाल है सर, आप जनसंपर्क के दौरान जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का कैसा? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं प्रशांत किशोर जी को मैंने ज्वाइन किया। मैं किसी और पार्टी में होता तो शायद मन पे पत्थर रख कर चलता, लेकिन मैं खुले मन से राजनीति कर रहा हूँ और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।